दोस्तों, आज मैं जिस खबर की बात करने वाला हूँ उसमें एसबीआई और यस बैंक ये जो है ना दोनों इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली बात ये है कि गोल्डमैन सैक्स है कौन, ये कौन सी संस्था है, ये कौन सी एजेंसी है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप नॉर्मल भी सर्च कीजिए, आप खुद भी एक रिसर्च कीजिए, थोड़ी सी आप जानकारी लीजिए गूगल से कि आखिरकार गोल्डमैन सैक्स है कौन। जैसे कि मैंने विकिपीडिया पे इनका पेज खोला हुआ है और मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो एजेंसी है, ये जो संस्था है, ये है कौन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है द गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, राइट। इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। इट ऑफर सर्विस इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज असेट मैनेजमेंट, प्राइम ब्रोकरेज एंड सिक्योरिटीज अंडरराइटिंग। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गोल्डमैन सैक्स जो है वर्ल्ड के दूसरे से तीसरे नंबर पर आते हैं इन सभी चीजों में, मतलब इन्वेस्टमेंट में, असेट मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो। अभी इन्होंने जो है ना एसबीआई और यस बैंक को लेकर एक बहुत बड़ी बात बोली है। और जब इतनी बड़ी संस्था कोई बात बोलती है तो हमें उसको सुनना चाहिए कि आखिरकार उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस नजरिए से सोचते हैं। क्योंकि वहां पर जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो आपके और हमारे तरह नॉर्मल इंसान नहीं है। उनके पास काफी लंबा एक्सपीरियंस है और वो मार्केट को एज अ लॉन्ग टर्म व्यू में अच्छी तरीके से हमसे बेहतर तरीके से देख पाते हैं। तो क्या कहा है इन्होंने यस बैंक के बारे में और एसबीआई के बारे में, चलिए हम देख लेते हैं। आर्टिकल में ले जाने से पहले, एग्जैक्ट न्यूज क्या है उससे पहले, मैं आपको थोड़ा सा यस बैंक का आज का कारोबार दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार क्या हुआ है। आज अगर आप देखोगे तो यस बैंक जो है वो ओपन 14 रुपए 75 पैसे में होता है और क्लोजिंग भी 14 रुपए 75 पैसे में ही होता है। अभी इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो नॉर्मल पब्लिक है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी इस बैंक में खरीदारी कर रहे हैं और इनके माल को बेच रहे हैं, वो कंफ्यूज हो चुके हैं आखिरकार करना क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर डिलीवरी उठाई नहीं जा रही है। अगर आप नीचे देखोगे तो टोटल 20 करोड़ से ज्यादा शेयर में आज यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है। भले ही ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हाई इसने 15 रुपए का बनाया था और लो 14 रुपए 35 पैसे का भी बनाया था, लेकिन क्लोजिंग वहीं पर हुई है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर डिलीवरी जो उठाई गई है वो 38% की उठाई गई है। आप यहाँ पर देखिए टोटल 8 करोड़ से ज्यादा शेयर जो है वो डिलीवरी में उठाए गए हैं। और 25% से ज्यादा जब भी शेयर उठाए जाते हैं डिलीवरी में तो वो एक काफी अच्छी क्वांटिटी होती है। ऑल्दो आज ये शेयर एकदम फ्लैट रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हलचल नहीं थी। यहाँ पर खरीदारी भी हुई, यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग भी हुई, क्योंकि यहाँ पर अभी लोग जो हैं वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, कि आखिर करना क्या है, ये शेयर अभी ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। डेफिनेटली अभी जो आने वाली अनाउंसमेंट होने वाली है अभी 10 तारीख के पहले 10 सितंबर में, जो कि एजीएम है इनका, वहां पर अच्छी खासी हलचल होने वाली है और अच्छी खासी आपको अप साइड भी दिखने वाली है, कोई दो राय नहीं है इसमें। बट आज का कारोबार हम देखें तो फ्लैट रहा, लेकिन डिलीवरी अच्छी खासी उठाई गई है। दोस्तों, मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूं उस आर्टिकल के ऊपर। यहां पर क्या लिखा हुआ है? गोल्डमैन सैक्स अपग्रेड्स एसबीआई टू बाय, राइजेस टारगेट प्राइस बाय 54%। इन्होंने जो पहले टारगेट दिया था, अभी उस टारगेट को इन्होंने 54% बढ़ा दिया है। कितना कर दिया है मैं अभी जानते हैं। मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं कि ये 25 तारीख माने आज की ही खबर है और आज एसबीआई काफी अच्छा भागा भी है, क्योंकि ये न्यूज जो है तकरीबन 1 बजे आई थी, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्डमैन सैक्स अपग्रेडेड एसबीआई टू बाय ऑन ट्यूसडे एंड रेज्ड द टारगेट प्राइस बाय 54%, दैट इज 282 रुपीज। अभी जो एसबीआई का प्राइस चल रहा है आपको पता होगा वो 208 के पास चल रहा है दोस्तों। वो भी आज 3% की बढ़ोतरी के बाद ये प्राइस हुआ है, नहीं तो ये तकरीबन आप बोल सकते हो काफी दिनों से 190 से 200 के बीच में ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन आज ये 208 गया है, अच्छी खासी इसने बढ़त दिखाई है और इसी न्यूज की वजह से दिखाई है। आगे चलते हैं।
Goldman sees SBI as one of the best proxies on improving confidence in the financial sector. अब ये किस लिहाज में बोल रहा है ये हमको समझना बहुत जरूरी है. आगे देखिए, which has witnessed $20 billion worth of capital rising, moderating concerns on Yes Bank and improving credit spreads for NBFCs. आप सभी जानते हैं यस बैंक का जब अभी बहुत ज्यादा खराब टाइम चल रहा था तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट किया था वो किसने किया था? वो एसबीआई ने ही तो किया था. और किसने किया था? मैं आपको दिखा देता हूं. यहां पर आइए, आप देखिए. आप यहां पर यस बैंक का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 30% जो यहां पर दिख रहा है ना आपको, ये 30% जो शेयर होल्डिंग है वो किसकी है? भैया वो अकेले एसबीआई की तो है. तो यहां पर ये शो करता है एसबीआई का सपोर्ट कितना ज्यादा उन्होंने यस बैंक को सपोर्ट किया था. और अभी इस वक्त यस बैंक जो है पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं उस खतरे से टल चुका है जो खतरा यहां पर था कि भैया ये बैंक फ्यूचर में होगा या नहीं होगा. तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ मैं एसबीआई का मानता हूं. ऑल्दो सभी बैंकों ने अच्छी खासी सपोर्ट दिखाई. आप चाहे बात कर लें आईसीआईसीआई बैंक की, एक्सिस बैंक की, बंधन बैंक की, एलआईसी का, सारे जितने भी बड़े बड़े नाम हैं सब यहां पर आपको दिख जाएंगे. चलिए वापस चलते हैं न्यूज के ऊपर. आए क्या बोलते हैं? द ग्लोबल ब्रोकरेज सेड द करंट वैल्यूएशन ऑफ 0.2 टाइम्स एस्टिमेटेड book value per share makes for an attractive entry point as Yes Bank tail risk is likely under control. समझ रहे हैं? तो अभी इतना बड़ा सपोर्ट दिखाने के बाद में यस बैंक में अभी आप ये बोल सकते हैं कि वो अंडर कंट्रोल आ चुका है, वो रिस्क से बाहर, अभी रिस्क से बाहर निकल चुका है. और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये आर्टिकल बोल रहा है जो कि इतना बड़ा एक फर्म, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से आया हुआ है. सो ये आज ये जो न्यूज आई है ना, ये एक सपोर्ट दिखाती है दोनों की तरफ. मैं एक चीज और आपको बोलना चाहता हूँ कि यस बैंक डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बहुत से परफॉर्मेंस दिखाने वाला है, बट आपको दूसरे शेयर्स को छोड़ना नहीं चाहिए. इतना अच्छा मौका भी एसबीआई में इन्वेस्ट करने का है. एसबीआई आज की डेट में भी जब 150 के लेवल में गया था ना, मैंने तब से बोलना स्टार्ट किया था कि इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि एसबीआई का भी मैं आपको चार्ट दिखाने वाला हूं. हर बार 150 पे आने के बाद में ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेता है, उससे नीचे जाता ही नहीं है, और वहां से ये अच्छी खासी टर्निंग पॉइंट दिखाता है. और ऐसा इस बार भी हुआ. 150 तक ये शेयर गया था और अभी 208 में ऑलरेडी आ चुका है. और अपर साइड, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अपर साइड इसका आपने अभी देखा कि इस फर्म ने क्या बोला है. इन्होंने इसको 280 के ऊपर बोला है, इजीली जाएगा ये, राइट. और अगर आप मेरी माने तो इसका जो हाईएस्ट था, जो अभी जस्ट ये कोरोना से पहले था, वो 350 के पास में था. और आप रुकिए थोड़ा टाइम, ये इसको टच करेगा. आज की डेट को आप याद रख लीजिए, ये मैं आपको याद दिलाऊंगा. तो यहां पर एक बहुत अच्छा मौका है, मैं बोल सकता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए. एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के पर्पज से मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं. थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए आपको यहाँ पर पैसा छोड़ना पड़ेगा, बट डेफिनेटली ये आपके लिए वर्थ इट होगा. एसबीआई बैंक का आज कैसा कारोबार था थोड़ा देख लेते हैं. मैंने आपको बताया था कि ये शेयर जो है आज 3% से ऊपर इसने आज रिटर्न दी है. आप यहां पर देख सकते हो कि 3.38% टोटल इसने आज रिटर्न दी है. ओपनिंग इसने आज 204 में की थी, हाई ये 208.45 में गया, और क्लोजिंग इसने जो दी है वो 207.95 में दी है. ऑल्दो ये लो आया था थोड़ा सा 202 तक, आप यहां पर देख सकते हैं. नीचे अगर आप देखेंगे तो टोटल ट्रेडिंग जो आज इसमें हुई है वो टोटल 10 करोड़ से ज्यादा शेयर में इसकी ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 22% से ज्यादा शेयर जो है वो इसकी डिलीवरी में उठाए गए हैं. ऑल्दो 25% के ऊपर अच्छा माना जाता है, लेकिन हम इसे भी कंसीडर कर सकते हैं. दोस्तों मैं आ गया हूं जीरो के प्लेटफॉर्म के ऊपर और मैंने एसबीआई का चार्ट ओपन कर लिया आपके सामने. मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको एक लाइन दिख रही है ये वाली, देखिए आप यहाँ पर, ये 150 का सपोर्ट है. और ये सपोर्ट कहां से है? ये सपोर्ट आज से कल से नहीं है. यहां पर जो ये चार्ट है ना, मैंने 1 मंथ का लगाया हुआ है. मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक कैंडल एक मंथ को शो कर रही है. ठीक है, आप देखिए 2014 की बात कर लीजिए आप, ठीक है, 2016 की बात कर लीजिए आप, देखिए, और 2020 की बात कर लीजिए आप. इन सब जगह पर ये 150 पे आने के बाद में हर बार अच्छा खासा यू टर्न लेता है. आप देखिए, हर बार देखिए,
और इस बार भी उसने ऐसा ही किया। इसने 150 पे आने के बाद में सपोर्ट लिया और फिर से इसने यू टर्न ले लिया है, और हर बार ये कितने पॉइंट तक जाता है आप ये भी देखिए। तकरीबन सबकी बार की बात मैं बताऊं तो ये 320, 340, 350 के पास में जाता है। ठीक है, ऑलरेडी जब 150 के पास में यहाँ पर ये आया था, मैंने यहाँ पर बोला था बाइंग के लिए इस चीज को, और बहुत से लोगों ने इसको बाई भी किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि अभी भी देरी नहीं हुई है, ऑल्दो ये अभी 208 पर चल रहा है, लेकिन टारगेट देखिए ना सर क्या है, सर टारगेट जो है वो 300 के ऊपर है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप चाहें तो यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अभी बाइंग सजेशन नहीं है। आप अपनी खुद की एक स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और आपको लगता है ऐसा तो आप यहाँ बाइंग कर सकते हैं। मेरा काम है आपको चार्ट दिखाना, मेरा काम है आपको सारी चीजों को सामने लेकर आना, क्योंकि मैं आपके सामने लेकर आया भी हूं। चार्ट आपके सामने है, हर बार का हिस्ट्री आपके सामने है कि ये कैसा बिहेव दिखाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपके क्या थॉट्स हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर भी कीजिए। आपका एक जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आपको कोई कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसे शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।